किसी के मन की बातें पढ़ने के लिए आपको 3 तरीके पता होने चाहिए। यह तरीके सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। इन तरीकों को सीखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई क्या सोच रहा है और साथ ही यह भी पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में किस तरह की भावना रखता है। तो आइए आपको दूसरों के मन को पढ़ने के तरीके बताते हैं इस कहानी के जरिए। दोस्तों, हमने इस वीडियो को 2 भागों में बनाया है। इसका दूसरा भाग आपको जल्द ही मिल जाएगा। इस वीडियो के दूसरे भाग को ढूंढने में आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, एंशिएंट बुक के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, इसलिए वह हमेशा घर पर ही रहता था और छोटा भाई खेती करता था। लेकिन खेतों में बहुत सारे जानवर थे और उनके कारण पूरी खेती बर्बाद हो रही थी। इससे छोटे भाई को बहुत परेशानी हो रही थी। फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि वह अपने अंधे बड़े भाई की मदद क्यों नहीं लेता ताकि वह खेतों से जानवरों को भगा सके, क्योंकि उसका बड़ा भाई अंधा था। वह खेत में बैठकर जानवरों की आवाज सुनते ही उन्हें डरा सकता था। इस तरीके से हमारी खेती बच सकती थी। सब कुछ सोचने के बाद उसने अपने खेत में एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और अपने अंधे भाई को उसमें बैठा दिया। उसने उससे कहा, भाई, अगर तुम किसी जानवर की आवाज सुनो तो जोर से चिल्लाओ और जानवर यहां से भाग जाएंगे। इससे हमारी फसलें बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के विचार से सहमत हो गया और खेत में बैठकर जानवरों को भगाने लगा। जब कभी उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई पड़ती, वह तुरंत जोर से चिल्लाने लगता और जानवरों को डराकर भगा देता। वे कई दिनों तक यह अभ्यास जारी रखते हैं। एक दिन एक हिरण उनके खेत में दौड़ रहा था और खेत की फसल तोड़कर भाग गया। हालांकि एक राजा भी वहां था जो हिरण का पीछा कर रहा था। राजा का ध्यान अंधे भाई पर गया और उनसे पूछा, क्या तुमने यहां एक हिरण को देखा है? जवाब में अंधे भाई ने कहा, मैं अंधा हूं, मैं कैसे हिरण देख सकता हूं? पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि मेरे खेत से जो जानवर भाग गया है वह आपके पीछा करने लायक नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उस अंधे के शब्दों से राजा चौंक गया। उसे आश्चर्य हुआ कि अंधा यह कैसे कह सकता है कि जो हिरण मैं ढूंढ रहा हूं वह पीछा करने लायक नहीं है। तब राजा ने अंधे से कहा, क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे? एक और तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी ओर तुम यह दावा करते हो कि वह जानवर जो यहां से भाग गया है वो मेरे पीछा करने के लायक नहीं है। फिर अंधे भाई ने कहा कि वह प्राणी जिसे तुम हिरण समझ रहे हो वह वास्तव में हिरण नहीं है। वह एक मादा हिरण है और मेरे ज्ञान के अनुसार वह गर्भवती है। मैंने कभी सुना नहीं है कि कोई राजा एक गर्भवती हिरण की शिकार करता है। इसीलिए मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि वह तुम्हारे पीछा करने के लायक नहीं है। तुम्हें उसकी पीछा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा और भी हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि अंधा यह कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती हिरण है। मैं जिस हिरण की शिकार कर रहा हूं वह गर्भवती है या नहीं, और यह अंधा आदमी इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकता है। इसीलिए मुझे इस आदमी को परखना होगा। इसलिए राजा ने सत्यता जानने का निश्चय किया और अपने सैनिक से कहा कि मैं चाहता हूं कि वह प्राणी जिंदा रहे, क्योंकि मुझे जांच करना है कि यह वाकई एक गर्भवती मादा हिरण है। यह अंधा आदमी इतना आत्मविश्वास के साथ कह रहा है और मुझे यह सुनिश्चित करना है। जाओ और पता करके बताओ कि क्या वह एक गर्भवती हिरण है। राजा के आदेश पर सैनिकों ने हिरण को खोजने के लिए निकल गए। कुछ समय बाद जब वह लौटे तो राजा से कहा, राजा, यह अंधा आदमी पूरी तरह से सही कह रहा है। वह वाकई एक गर्भवती हिरण है। यह बात सुनकर राजा हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती हिरण है। राजा के मन में कई सवाल उठे। आखिरकार राजा ने इस पर पूरी तरह से समझौता करने का निश्चय किया और अंधे से कहा, सुनो, मुझे यह नहीं पता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे? जवाब में अंधे ने कहा, राजा, आप मुझसे जो भी पूछना चाहेंगे मैं आपको सच्चाई से जवाब दूंगा। राजा ने कहा,
देखो, एक और तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, और दूसरी तरफ तुमने मुझे कहा कि मैं जिस जानवर का पीछा कर रहा था वह गर्भवती हिरण है, और साथ में तुम्हें यह भी पता लगता है कि तुम्हारे खेतों में जानवर कब आते हैं और कब जाते हैं। तुमने यह सब कैसे अनुमान लगाया? तभी अंधे आदमी ने समझाया कि जब आप उस हिरण का पीछा कर रहे थे तो उसकी गति और दौड़ते हुए की आवाज से ही मुझे पहले से ही समझ आ गया था कि यह एक हिरण है, और मेरे खेत की बांध काफी छोटी थी। उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। अगर यह सामान्य हिरण होती तो वह आसानी से उस बांध को पार कर सकती थी, लेकिन वह हिरण उस बांध को तोड़कर निकल गई, और यदि वह बांध पार करने की कोशिश करती तो उसके संतान को खतरा होता। इसलिए मुझे समझ में आ गया कि वह गर्भवती है। अंधे की बातों को सुनकर राजा चौंक गया। वह समझता है कि यह व्यक्ति अंधा होने के बावजूद अनूठी जानकारी और क्षमताओं से संपन्न है। राजा इसका लाभ उठाने का निश्चय करता है और अंधे से एक और सवाल पूछता है। राजा कहता है, तुम बुद्धिमान हो और तुम्हारी कई बातों की गहरी समझ लगती है। राजा उस अंधे आदमी को महल में बुलाता है और कहता है कि आज मैंने तुम्हें यहां बुलाया है ताकि जान सकूं कि मेरी पत्नी मेरे प्रति विश्वासी है या नहीं। अंधा आदमी जवाब देता है, राजा, यह कैसा सवाल है? आपका विवाह कई सालों से चल रहा है और अब आप ऐसी बातें जानना चाहते हैं। ऐसे सवाल आपके मन में क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? हालांकि राजा कहता है कि तुम्हें इस सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम मुझे उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड की सजा दूंगा। राजा की धमक सुनकर अंधा कहता है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अगर तुम इस सवाल का जवाब चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक सेवा करनी होगी। राजा पूछता है, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? व्यक्ति जवाब देता है, उसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ना होगा। यह सुनते ही पहले तो राजा गुस्सा होता है, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मानता है और अपनी पत्नी को उसके साथ एक कमरे में भेजने का आदेश देता है और अंधे आदमी और रानी को एक कमरे में अकेले छोड़ देता है। उस समय अंधा रानी से अपनी बात कहता है कि मुझे तुम्हें छूना है। यह सुनते ही रानी बहुत गुस्से से भर जाती है और अंधे को पीटने लगती है। कभी हाथों से तो कभी पैरों से और कभी पूरी ताकत से वह उसे बेहद बेरहमी से पीटती है। बाद में किसी तरह अंधा अपनी जान बचा लेता है और राजा के पास जाता है। उसने राजा से कहा कि राजा, आपकी पत्नी विश्वासी नहीं है। इतना सुनते ही राजा बहुत गुस्से से भरकर अपनी तलवार निकालता है और सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है। उसने उससे गुस्से में कहा, रानी, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें सच्चाई से जवाब देना होगा। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। उसने पूछा, मुझसे कहो, क्या तुम विश्वासी हो या नहीं? इस पर रानी ने कहा, राजा, तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं विश्वासी नहीं हूं। राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि वह सब कुछ जो अंधे ने कहा था वह पूरी तरह से सच था। इतना सुनते ही राजा तत्काल अंधे के पास जाता है और पूछता है, तुमने कैसे जान लिया कि मेरी पत्नी विश्वासी नहीं है? अंधा उत्तर देता है, कहता है, यह काफी सरल है। मैंने आपकी पत्नी से कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं और वह इतनी क्रोध में आ गई कि मुझे मारने लगी। वफादार औरत कैसे किसी अन्य पुरुष को छू सकती है? जब मैंने उससे कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं, वह मुझे इनकार कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और उस प्रक्रिया में उसने मेरे पूरे शरीर को छुआ। अब तुम मुझसे बताओ, इस प्रकार की औरत विश्वासी कैसे हो सकती है? राजा कहता है, तुम बहुत बुद्धिमान हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वह जोर से कहता है, एक और सवाल का सही जवाब दो और मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। राजा फिर पूछता है, मुझे बताओ, क्या मैं सचमुच मेरे पिता का बेटा हूं या किसी और का? इस पर अंधा आदमी उत्तर देता है, राजा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? चाहे आपके माता पिता कोई भी हो, आप इस राज्य के राजा हो तो इस सवाल को छोड़ दो। लेकिन राजा जिद करता है, नहीं नहीं, मुझे इस सवाल का सटीक जवाब चाहिए, वरना यह सवाल मुझे हमेशा परेशान करेगा। इसलिए मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। अंधा आदमी उत्तर देता है, कहता है, राजा, मेरे लिए इस सवाल का उत्तर देने के लिए तुम्हें अपनी मां के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी बता सकता हूं कि तुम किसके बच्चे हो।
लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं करोगे। राजा कहता है, हाँ मैं वादा करता हूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। फिर आदमी जवाब देता है, मुझे तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम सचमुच अपने पिता के बच्चे हो। मैं तुम्हें अब बता दूं कि तुम मेरे स्वामी राजा और परमेश्वर के पुत्र हो। मैं वादा करता हूं कि मैं आपसे गुस्सा नहीं होऊंगा। फिर अंधा राजा से कहता है, तुम सचमुच अपने पिता के बच्चे हो, लेकिन तुम एक कंजूस व्यापारी की छाया में भी हो। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हो जाता है और तत्काल अपनी मां के पास जा जाता है और अपनी मां से कहता है कि मां कृपया मुझे सच बताओ, क्या मैं सचमुच अपने पिता का बच्चा हूं या किसी अन्य का? अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं यहां पर अपनी जान दे दूंगा। मुझे सच बताओ क्या है? राजा की मां कहती है, पुत्र तुम सचमुच अपने पिता के बच्चे हो, लेकिन तुम एक कंजूस व्यापारी की छाया में भी हो। जब मैं नहाकर अपनी आवश्यकता अनुसार देख रही थी तो मैंने तुम्हारे ऊपर कंजूस व्यापारी की छाया देखी। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हो जाता है और तत्काल ही अंधे के पास लौटता और उससे पूछता है, तुमने कैसे जान लिया कि मेरे ऊपर कंजूस व्यापारी की छाया थी? अंधा जवाब देता है कि आप मुझसे कई सवाल पूछते हैं और मैंने सभी के सही उत्तर दिए हैं। अगर आप कोई अन्य राजा होते तो मैंने अब तक कई पुरस्कार प्राप्त कर लिए होते, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने अब तक एक भी पैसा नहीं लिया है। इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आप बहुत कंजूस है। यह सुनकर राजा हंसते हुए कहता है, जो भी तुम मांगो मैं जरूर दूंगा, लेकिन मुझे बताओ तुम कैसे जान लेते हो क्या सही है और क्या गलत? और तुम इतने सटीक और निष्कलंक उत्तर कैसे दे सकते हो? अंधा आदमी कहता है कि मैं प्राकृतिक रूप से अंधा हूं। अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के विचारों को आसानी से नहीं समझ सकता। बस मन की अपनी भाषा होती है और इस भाषा को किसी के शरीर की क्रियाओं में देखकर समझा जा सकता है। व्यक्ति की आंखों होठों के काम करने के तरीके और उनकी गतिविधियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस पर आधारित हम किसी की विचारों को जान सकते हैं, लेकिन मैं अंधा हूं, इसलिए मुझे क्रियाओं के माध्यम से जानना पड़ता है। अगर मुझे कुछ जानना होता है तो अगले व्यक्ति को कार्य सौंपना पड़ता है। देखना होगा कि वह कैसे काम करता है और उसके आधार पर मैं समझ सकता हूं कि उसके मन में क्या चल रहा है। सुनते हुए राजा पूछता है, क्या इसका मतलब है कि मैं भी किसी के विचारों को जान सकता हूं? इस पर अंधा आदमी कहता है, बिल्कुल आप भी किसी के विचारों को समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी आत्मा पर काम करना पड़ेगा और वह काम है अपनी मानसिकता को शांत करना, अपनी मानसिकता को वर्तमान में लाना। इसके लिए आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा और ये 3 तरीके बहुत ही सरल और आसान हैं। दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा भाग मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। अगर आप इसका दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।